हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, हम आज से शुरू करने वाले हैं ये भारतीय इतिहास का लूसेंट का जो टॉपिक है। इसमें पहला जो चैप्टर है इसका हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। दोस्तों, अब हिस्ट्री का आपको टॉपिक वाइज लूसेंट का जो है ये वीडियोज दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। और हमारा हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल है तो ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। और दोस्तों, इसको रट्टा मार के रखिएगा, आपके वनडे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो दोस्तों, ये पूछ रहा किसके समकालीन नहीं थी, तो ये ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, जिसमें से ये मेसोपोटामिया की सभ्यता याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा गया है वो घुमा के क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी, तो मेसोपोटामिया उसमें आंसर दिया हुआ था। अगला दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो दोस्तों, ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, ये पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी। अगला दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों, सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं और आपके ये वनडे में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन जो है दोस्तों ये राजस्थान में है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो सेलखड़ी का प्रयोग किया जाता था। अगला दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो ये कांस्य युग की है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो मुख्य व्यवसाय उनका व्यापार था। अगर हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो दोस्तों ये शहरी थे। और दोस्तों, जितना ये क्वेश्चन है इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। अगला दोस्तों, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए गए थे? तो दोस्तों ये ईंटों से बनाए गए थे। और दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है, इसलिए ये पूरी तरह से रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में वो सर्वप्रथम थे, कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा करते थे। अगला दोस्तों, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी थे। दोस्तों, ये हड़प्पा सभ्यता की पूरी बात कर रहा है। अगला दोस्तों, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों ये लोथल था। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो दोस्तों ये लोथल पे हुई थी। अगला दोस्तों, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? तो 4 वर्गों में विभाजित था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम दोस्तों हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि पहला जो स्थल था इसका हड़प्पा ही खोजा गया था, इसलिए इसका उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता माना जाता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो दोस्तों, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। वे देवियों और देवता दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। दोस्तों, ये भी गलत है, घोड़े के अवशेष दोस्तों बहुत कम मिले हैं। अगला दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 में हुई थी। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, यही इसके बारे में सही है और ये आपके वनडे में कई बार पूछा गया, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो उचित समतावादी थी। ज़्यादा ऊंच नीच का भेदभाव इस हड़प्पा सभ्यता में नहीं था, यानी सबको समान दर्जा लगभग प्राप्त था, और ये भी इंपॉर्टेंट पूछा गया है। अगला दोस्त, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये त्रिभुजाकार था। दोस्तों याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था वो किस आकार का था, तो वो त्रिभुजाकार था। अगला दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए दिया है, और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, एक एक फैक्ट इसमें से याद रखिएगा। जैसे हड़प्पा जो है दोस्तों ये रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों ये सिंधु नदी के किनारे, और लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे, और कालीबंगा जो है ये घग्घर नदी के किनारे। इसका ए ऑप्शन सही है। तो आपको इससे मतलब नहीं है दोस्तों कि ये मिलाने से, आप सिंगल सिंगल याद रखिए कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, और कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे हैं। और ये चारों के चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके एग्जाम में सिंगल सिंगल क्वेश्चन करके पूछ लीजिएगा कि ये हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे है। अगला दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है, और ये कई बार रिपीट हुआ है। अगला दोस्तों, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। अगला दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंध प्रांत में स्थित है। अगला दोस्तों, और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं हड़प्पा सभ्यता से। इससे क्वेश्चन 1 या 2 हमेशा आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगला दोस्तों, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो बृहत स्नानागार जो मिला है दोस्तों ये मोहनजोदड़ो से मिला है, और आपके वनडे में कई बार पूछा गया है, और आरआरबी आपके जो कांस्टेबल है उसमें भी आया है, और एसआई में भी आया हुआ है दोस्तों। अगला है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो दोस्तों लोथल जो है ये गुजरात में था, और ये बंदरगाह था। और दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला दोस्तों, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है, माउंट ऑफ डेड। इसको याद रखिएगा, और ये कई बार रिपीट किया है। अगला है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों प्रचलित जो नाम है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये टर्म, यहाँ पूछा है प्रचलित नाम और वहाँ पे पूछा है मूल नाम। तो मूल नाम तो हड़प्पा सभ्यता होगा, क्योंकि हड़प्पा स्थल जो था पहला स्थल था जहाँ जो खोजा गया था, तो इसलिए इसका मूल नाम हड़प्पा स्थल है। लेकिन जो प्रचलित है, अन्य लोग जानते हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन से कंफ्यूज मत होना। अगला दोस्तों, सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ? तो सर्वाधिक उत्कीर्ण दोस्तों बैल का हुआ है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो दोस्तों अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। वहाँ की जो नलियाँ थी, जो घर बसाए गए थे, ये सब बहुत अच्छी व्यवस्था थी दोस्तों, आज के मॉडर्न युग जैसी व्यवस्था थी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो दोस्तों लोथल जो है भारत में स्थित है, और ये गुजरात राज्य में स्थित है, इसको याद रखिएगा। अगला, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर जो है वो कौन सा था? तो हड़प्पा है दोस्तों। ये पूछ भी लिया कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो हड़प्पा था, और ये आपका कई बार रिपीट किया गया। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। अगला दोस्तों, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों ये लोग लोहे से परिचित थे, ऐसा नहीं है दोस्तों, ये लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे का जो साक्ष्य मिलता है दोस्तों वो उत्तर वैदिक काल से मिलता है, इसके पहले नहीं मिलता है। अगला दोस्तों, इसमें दोस्तों सुमेलित करने के लिए दिया है एक सूची से दूसरे सूची में, तो आप याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन कह रहा सिंगल सिंगल आप याद रखिए। जैसे सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो है दोस्तों, उत्तरी सीमा ये मांडा थी। इस तरह से देखेंगे दोस्तों तो ये उत्तरी सीमा जो थी ये मांडा थी, मांडा जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा जो थी ये दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये दैमाबाद जो है ये दक्षिणी क्षेत्र था, इसका दक्षिणी सीमा निर्धारित करती थी। और सिंधु सभ्यता की जो पूर्वी सीमा थी वो आलमगीर था, उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है आलमगीर।
और जो इसका पश्चिमी वाला हिस्सा है दोस्तों ये सूतकांगे डोर है। तो दोस्तों याद रखिएगा, उत्तरी वाला जो इसकी सीमा है वो मांडा है, दक्षिणी वाला दैमाबाद है, पूर्वी वाला जो है आलमगीरपुर है और पश्चिम वाला सूतकांगे डोर है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। लेकिन आप सिंगल सिंगल याद रखिएगा, आपसे सिंगल क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कौन सी स्थल था, तो मांडा था। दक्षिणी कौन था, तो दैमाबाद था। पूर्वी कौन था, तो आलमगीरपुर था। पश्चिमी कौन था, सूतकांगे डोर था। ऐसे सिंगल सिंगल क्वेश्चन आपसे पूछ जाएगा। अगला दोस्तों, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था, तो ये चेनाब नदी के किनारे। तो मांडा दोस्तों यही है, हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा जो मांडा स्थल है वो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। अगला है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपण या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था, तो दोस्तों ये सतलज नदी के। रोपण स्थल जो है दोस्तों ये पंजाब राज्य में है, जो सतलज नदी के किनारे है। अगला दोस्तों, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो दोस्तों ये धौलावीरा से पता चलता है। धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है, तो इस पर लाल रंग का उपयोग हुआ है। दोस्तों पूरी जो मिट्टी के बर्तन होते थे, मान लीजिए अगर ये कोई घड़ा है इस तरह से, तो ये पूरा घड़ा लाल रंग से रंग दिया जाता था, पूरा घड़ा। और इसके ऊपर जो था दोस्तों काले रंग से चित्र बना दिए जाते थे, चाहे त्रिभुज बना दिया गया, चतुर्भुज बना दिया गया, अन्य कोई चित्र बना दिया जाता था। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो दोस्तों ये आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। आद्य ऐतिहासिक काल इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि ऐतिहासिक तो इसलिए कह देता है क्योंकि इसके लिखित साक्ष्य मिलते हैं, और आद्य इसलिए इसमें जोड़ दिया जाता है, साक्ष्य तो मिलते हैं लिखित लेकिन वो पढ़े नहीं जा सके हैं, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अगला दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो के सभी घरों में दोस्तों कुएं के अवशेष मिले, हर घर में कुएं मिले हैं। अगला दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किन दो भारतीय का नाम जुड़ा है, वे हैं तो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। और जिसमें दोस्तों ये दयाराम साहनी इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी, और राखालदास बनर्जी ये मोहनजोदड़ो की खोज करता है। अगला दोस्तों, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है, तो दोस्तों रंगपुर जो है ये सौराष्ट्र में पड़ता है, और ये सौराष्ट्र कहाँ है दोस्तों, गुजरात में, याद रखिएगा। तो रंगपुर जो कहाँ पे है, मूल रूप से ये गुजरात में ये, और लोथल भी कहाँ है, गुजरात में। ये सब याद रखिएगा दोस्तों, कई बार रिपीट किए हुए क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल थे, और ये कई बार रिपीट किया गया है, इसको रट्टा मार जाइएगा। अगला दोस्तों, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो वो बैल है। अगला दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो दोस्तों ये मातृशक्ति में विश्वास करते थे, क्योंकि मातृ देवी यानी देवियों की पूजा का साक्ष्य यहाँ पे मिलता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है, तो दोस्तों कोट दीजी जो है ये समुद्र तट पर नहीं है, बाकी सुरकोदड़ा, लोथल, बालाकोट ये समुद्र के किनारे हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार है, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से दोस्तों, मोहनजोदड़ो से। अगला दोस्तों, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगर में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो ये ग्रिड प्रणाली अपनाया था। जो घर बनाए गए थे दोस्तों इस तरह से ग्रिड था, यहाँ से घर बनते थे इस तरह, फिर यहाँ, फिर आगे इस तरह से बनते थे, तो ये यही ग्रिड प्रणाली थी, जो एक दूसरे से जा कर के एक चौराहे पे मिलते थे। अगला दोस्तों, ये सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए दिया गया है, तो इसको देख लीजिए, इसको सिंगल सिंगल याद रखिएगा, आपको इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन दोस्तों यूपी कांस्टेबल में सुमेलित करने वाले क्वेश्चन पूछते हैं। आपके आरआरबी में तो नहीं आता है, लेकिन ये यूपी कांस्टेबल में पूछते हैं। तो लोथल जो है दोस्तों ये गोदी वाला डकयार्ड यानी बंदरगाह था,
और कालीबंगा से दोस्तों जुता हुआ खेत मिला है। और धौलावीरा जो है दोस्तों, यहाँ से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। और बनवाली से पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रकृति मिली है। और ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, सिंगल सिंगल में इनको रट्टा मार के रखिएगा, कौन किससे संबंध यानी किस जगह से क्या मिला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा स्थल में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था। तो दोस्तों शेर का अंकन नहीं मिलता, बाकी हाथी, गैंडा, बाघ इन सब का अंकन मिलता है। अगला दोस्तों, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो दोस्तों लोहा से परिचित नहीं थे, और इसको रट्टा मार के रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा स्थल के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। लोहे का अवशेष मिलता है दोस्तों उत्तर वैदिक काल से, लगभग 600 BC के आसपास। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिलता है। तो दोस्तों लोथल से, यानी कि एक ही कब्र में दोस्तों 2 लोगों को दफनाया गया था। ये जो डबल बरियल मिलता है ये लोथल से मिलता है। अगला दोस्तों, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा। तो इसे सिंडन कहते थे, वो सब कपास को वो सिंडन कहते थे ग्रीक। अगला दोस्तों, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो ये दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। अगला, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। तो दोस्तों आयात करते थे वो चांदी का करते थे, टीन का करते थे, सोना, इन सब का आयात करते थे। हमारे वहाँ भारत में ज़्यादा नहीं होता था ये। अगला दोस्तों, हड़प्पा कालवासी लाजवर्थ भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। तो हिंदकुश क्षेत्र के बदख्शां से। अगला दोस्तों, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो दोस्तों मुंडी गाक और सुरतोगोई ये दोनों अफगानिस्तान में पड़ते हैं। और एक बार सिंगल आपसे पूछा गया था दोस्तों वनडे में कि मुंडी गाक स्थल अवस्थित है, तो वहाँ पे ऑप्शन बनाया गया था अफगानिस्तान। तो इसको याद रखिएगा, मुंडी गाक और सुरतोगोई दोनों अफगानिस्तान में है। अगला है दोस्तों, कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो दोस्तों लोथल और सुतकांगेडोर, अल्लाहदीनो और बालाकोट और कुंतासी, ये सभी जो थे ये बंदरगाह नगर थे। और सारे बंदरगाहों को रट्टा मार के रखिएगा। लोथल और सुतकांगेडोर ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपसे कई बार पूछा गया है। तो चारों ये इसमें पाँचों थे दोस्तों। जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपत शिव या आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो दोस्तों इसमें हाथी, व्याघ्र और हाथी भी है, गैंडा और भैंसा भी है, और हिरण भी है, सभी हैं, यानी पांचों हैं। और इन पांचों को याद रखिएगा, इसमें से पूछ लेता है कौन नहीं है, तो इसलिए आपको पांचों याद रखना है दोस्तों, और ये पूछा गया है आपके वनडे में। अगला दोस्तों, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो दोस्तों ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला दोस्तों, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई। तो दोस्तों पुजारी की प्रस्तर मूर्ति ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। दोस्तों इन्होंने हड़प्पा लगाया है, तो आप इसका जो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों ये मोहनजोदड़ो ही दिया गया है। अगला दोस्तों, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। तो दोस्तों ये चनहूदड़ो से मिले हैं। कहाँ से? चनहूदड़ो से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। तो वो लोथल से मिलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई। तो ये सबसे ज़्यादा गुजरात में स्थल खोजे गए। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। तो चावल उनका जो था दोस्तों मुख्य खाद्यान्न नहीं था। अगला दोस्तों, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं, कारण दिया है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो दोस्तों ये सही दिया हुआ है, इसका कथन कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं। सही है दोस्तों। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल सही, दोनों सही है दोस्तों। अगला है दोस्तों, ये सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है कि कौन सा कहाँ पे स्थित है। ये हड़प्पा जो है, जैसे दोस्तों अभी मांडा देखा आपने, मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जो दायमाबाद है दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है। कालीबंगा जो है दोस्तों ये राजस्थान में है। और राखीगढ़ी जो है दोस्तों ये हरियाणा में है। और दोस्तों आप इसमें से याद रखिएगा, मांडा, कालीबंगा और राखीगढ़ी ये अक्सर पूछा जाता है सिंगल। अगला दोस्तों, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है दोस्तों, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं पाया गया था। अगला दोस्तों, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला दोस्तों, चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने किया था। और दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।